हमारे भाई जगन गुर्जर को न्याय मिलना चाहिए। जो ये बता रहे हैं ना, जिस बंदे ने मारा है उसके बस की कुछ है ही नहीं। केस की निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, ये किसने करवाया। सीबीआई जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान से अगर यहाँ से आवाज़ उठती है तो फरीदाबाद ऑल इंडिया में आवाज़ पहुंची पड़ी भाई। या तो न्याय देगी गवर्नमेंट या फिर राजस्थान बंद है पूरा। ये देखा ये कितनी जनता, अगर कोई बदमाश हो तो जनता नहीं आवती। चंबल के बीहड़ों में एक समय नाम गूंजता था जगन गुर्जर का। डकैत जगन गुर्जर की हत्या अजमेर में की गई, उसके बाद पूरा समाज एकजुट होकर उनके न्याय की मांग कर रहा है। दरअसल पूरा जो प्रकरण रहा है उसमें एक तो सीबीआई मांग की जा रही है, दूसरा जो उनके छोटे भाई है पप्पू गुर्जर जो अजमेर सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद है, उन्हें शिफ्टिंग के लिए मांग की जा रही है कि उनके धौलपुर शिफ्ट किया जाए। बचे हुए दो भाई हैं जिन्हें भरतपुर जेल में रखा गया है, उनको भी धौलपुर मंगाने की मांग सरकार की ओर से यहाँ पर की जा रही है। अब सीधे तौर पर समाज यहाँ आज इकट्ठा हुआ है, पगड़ी रस्म का कार्यक्रम है, लेकिन इतने छोटे से आह्वान पर समाज के इतने बड़े लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमाम राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं, जो हुजूम आप देख रहे हैं, वो चंबल की बीहड़ों के पास में उन लोगों का है, ताकि वो बता पाए कि समाज से आखिरकार उनकी मांग क्या है। एक एक से मैं उनकी राय जान लूँगा कि आखिरकार क्या तो वजह रही है और कैसे जगन गुर्जर की हत्या के बाद समाज में आक्रोश है। क्या नाम है सर आपका? शत्रुघ्न कंसाना, कहाँ से हैं? गजपुरा से। अच्छा, क्या मांग है, क्या क्या है मांग इसकी ये है, इसका न्याय मिलना चाहिए और दोषियों का पता चलना चाहिए और उनको उस जेल में थे धौलपुर जेल में बुलवाए चाहिए। जगन का भाई पप्पू लान सिंह, पान सिंह, उनको धौलपुर में आना चाहिए और नई मांग होगी तो धौलपुर से चक्का जाम कर देंगे, तो पूरा भारत के वाहन बंद करने हैं। ये आंदोलन की मांग है। न्याय नहीं मिलेगा तो हमको न्याय चाहिए। न्याय में क्या नाम चाहिए, सजा चाहिए, क्या चाहिए? नाम नहीं चाहिए, दोषियों की हमें हत्या चाहिए, सजा चाहिए उनकी। कहाँ से? मैं ऋषि अवाना ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट सरकार से कि जगन जी को न्याय मिलना चाहिए। इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में उनका कत्ल हो जाना ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। कौन इंसान कैसे क्या बनता है, किसी की परिस्थितियाँ रही हों, कुछ भी किया हो, जेल में गया। सबसे बड़ा मेन मुद्दा है जेल का। जब जेल में ही ऐसा होगा तो हमारे जो भी कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी काम किया उसने, कोई जहाँ को सारे लोग बागी बनते हैं। यहाँ आपस में कोई लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, सारे लोग चले गए बाग, उन्होंने कुछ भी किया हो अपने जीवन में, लेकिन जब जेल में ऐसा होगा तो शासन प्रशासन पर किसका विश्वास होगा? विश्वास कौन, संविधान पर कौन विश्वास करेगा? संविधान पर कौन विश्वास करेगा? कोई करेगा क्या? आप भी जाते हो, कवर करते हो। अगर कोई इंसान भारतीय न्याय संहिता पर अगर विश्वास दिलाता है कि मैं आम नागरिक की तरह जीवन जीना चाहता हूँ, मैं जेल में जाता हूँ, फिर उसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो कौन सरेंडर करेगा? कोई बागी करेगा? मैं बुरा गुर्जर गांव निवी जगन बढ़िया आदमी था और उसको साथ में धोखा किया है, प्रशासन ने धोखा किया है और जो मिले भगत से मारे गए है उसकी हत्या करी गई है। एक 20 किलो का आदमी का है, एक 7 फुट के आदमी को मार सकता है? नहीं, वो तो सब मिली भगत से उसकी हत्या करी है और उसकी सीबीआई जांच हो और बढ़िया 5 जज बैठे हैं, 5 वकील बैठे हैं। पप्पू धौलपुर आना चाहिए। उसके 12 दिन है गए, आज तक उसका ट्रांसफ़र नहीं करो। सरकार अनदेखी कर रही है, अनदेखी करेगा। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल है, बाकी कैसे कैमरा बंद है गए, कैसे क्या हुआ, क्या तो धोखे से मरवाया, तो बाको निष्कर्ष पूरी जांच होनी चाहिए। मैं मुरैना से हूँ, मध्य प्रदेश से। क्या वैसी क्या दीवानगी है या फिर ऐसा क्या समाज में जगन ने ऐसे काम किए जो वहाँ समाज चाहे हर राज्य से वहाँ यहाँ चले आते? जगन ने तो बागी था, बढ़िया काम करे थे, पर ये ऐसे मतलब सजा बन सरकार फांसी पे लटकाई थी, कोई समाज को कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपना अपराध काट रहा था, उसको सजा हुई तो जेल ही तो काट रहा था। अगर जेल में ही जो होगा तो फिर जेल कौन जाएगा? फिर हम लोग सब बागी होंगे और क्या होगा? पटरी उकासेंगे, रोड जाम करेंगे, यही है अपना। चक्का जाम करेंगे। राजस्थान में आंदोलन हुआ तो एमपी तक जाएगा? पूरा ग्वालियर बंद कर देंगे, झांसी बंद कर देंगे, पूरा रोड बंद कर देंगे, अपना मुरैना में हम टोल बंद कर देंगे। हाँ, ग्वालियर जाएगा और आगे जाएगा। हम धौलपुर से। देख
देखा आपने जगन को देखा बात हाँ देखा है, हाँ मिले हैं बिल्कुल साहब। कैसे स्वभाव की कैसे? जगन बढ़िया आदमी था। अगर कोई आदमी हाई सिक्योरिटी जेल में, इतनी जेल में जा रहा है, प्रशासन की मदद ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? फिर प्रशासन का मतलब क्या रहा? फिर तो आपस में लड़ाई करके अपने आप दमंग होगा तो जीत जाएगा। अब मतलब ही नहीं रहा फिर तो कोई प्रशासन का, उसका कोई वकील का करने का, कोई केस लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि प्रशासन से, सरकार से यही निवेदन है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, पप्पू भाई को धौलपुर शिफ्ट किया जाए। नहीं किया, अगर कोई मांग नहीं मानी तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। गुर्जर समाज में ये इतिहास हो जाएगा कि हाँ बाबू मारा पे उस दिन पंचायत हुई थी। एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। राम राम सा अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। ये कौन सी कानून है कि तुम अंदर ले जाके उसको ख़त्म कर दो? हाँ, मेरा नाम रामेश्वर और जिला आगरा से। अच्छा, आगरा से? हाँ, सिक्योरिटी जेल में बंद जेल काट रहे हो, वो काट दो 50 साल की, पर ऐसे घटाई नहीं करनी। कैमरा ली पे दे और कैमरा ली पे के एक आदमी कोई काम नहीं, वो तो सभी से मारे हो। सरकार का पूरा एक से कैमरा चालान करके और जेल में तो छुड़ायो और कट्टा धदोबा थाना ने जयपुर जेल तक, भरतपुर जेल, सेवा जेल और कितने के जेल नहीं भाई, यहीं तो साजिश से मरवाए हुए। इसका न्याय होना चाहिए। असली सीबीआई जांच हो, हमन जो पता बचा के चाहिए हत्यार हो और हमने 50 दिन बाद अब 50 समाज में जेल में चले जाए, ऐसा मार डालेंगे सोचने मन चाहता है। और हम धौर पर बात नहीं, ऐसा प्रशासन को हाथ हुआ था। और कैमरा पोते हैं अभी, अब कैमरा क्यों ना पोते? पहले तो कैमरा क्यों नहीं पोते? तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, हत्यारे को नाम आना चाहिए कि क्लियर नाम ये है, और पप्पू भाई साहब धौलपुर जेल में आना चाहिए। उन्हें यहाँ को सड़न तो बहुत बुरा होगा और राजस्थान सरकार है भुगता भोग योगिया को झेलना पड़ेगा। रोड जाएगा हम बहुत उदम करेंगे, नहीं का उदम नहीं करें बहुत 50 हमारा 100 1000 आदमी गुजरने के मजे हम जेल में गोली खाए तैयार है। आज 1000 बच्चा जेल में गोली खाए तैयार है। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 62 साल। 62 में भी ऐसा जोश जुनून? 62 में जोश हुआ था बाबू जी, क्या चौरे में होता मैं खुद गोली दे दूँ, गोली खा लूँ आज अब और 2 बच्चा खूब में नौकरी देखे ना, पर आज मैं इतने तैयार अन्याय करे, गोली दे देती पुलिस, हमारे कोई दर्द नहीं हो। भाई हम फरीदाबाद से आए हैं, गुर्जर समाज आया पूरा ऑल इंडिया से। हमारे भाई जगन गुर्जर को न्याय मिलना चाहिए। जो ये बता रहे हैं ना जिस बंदे ने मारा है उसके बस की कुछ है ही नहीं, ये सब प्लानिंग के हिसाब से किया गया है। भाई गुर्जरों में रोष है, पूरा राजस्थान जाम हो जाएगा। या तो न्याय देगी गवर्नमेंट या फिर राजस्थान बंद है पूरा। आज सारा समाज इकट्ठे हो रहे हैं, सब समाज के लोग आए हैं यहाँ पे। भाई न्याय मिलना चाहिए हमारे भाइयों को, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राजस्थान से अगर यहाँ से आवाज़ उठती है तो फरीदाबाद तक? फरीदाबाद ऑल इंडिया में आवाज़ पहुंची पड़ी भाई। 100 गाड़ी तो हम ले गए फरीदाबाद से, पूरा गुर्जर समाज आया, काफिला जाम लगा पड़ा पूरा वहाँ से वहाँ तक। तो भाई गुर्जर तो देख कौम ही जिगरी है, तो शेर कौम है। या तो न्याय गवर्नमेंट देगी या न्याय हम खुद ले लेंगे, सीधी बात। भाई मैं पलवलता हूँ H38। या मैं अगर अपना प्रशासन ना करता है तो हमें मजबूरन फिर अपना आगे उठाना पड़ेगा कदम। इसमें जितना हो सके उतना देखो, नहीं तो हम अपना पूरा गुर्जर समाज दूर दूर तक का सारा समाज एक है। भाई बीजेपी गवर्नमेंट ये सारा गेम है, ऐसे कोई ना कि 3 फुट का बालक 6 फुट के पट्टा मार देगा। गुर्जर बना भी दे और गिरा भी दे, सारे काम कर दे भाई। एक बड़ा संशय ये भी था कि सरकार ने जो मांगे थी उन पर बात करने की राजी हो गई थी, लेकिन समाज कह रहा है कि जल्द से जल्द हो, और इस पर अगर आंदोलन की राह पर निकलते हैं तो वापस से वही जो 2006-07 में हमने देखा गुर्जर आरक्षण के समय कितनी चीज़ें हुई, कितने लोग उसमें सारा दोबारा से वही गेम पलट जाएगा भाई। और वो तो कुछ नहीं था, जॉब हो जाएगा। वो तो सरकार के हाथ में है जी। अगर वो प्यार से न्याय देंगे तो कुछ नहीं होना। सब एक जगह शांति से बैठे हैं, यहाँ पे लाखों लोग आए पड़े हैं, कोई दंगा थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। लेकिन सरकार दंगा चाहती है तो दंगा भी होगा, प्यार से न्याय मिलेगा तो न्याय मिल जाएगा हमें। पर ऐसे इतनी सिक्योरिटी जेल में कोई बंदा मर रहा है तो ये कोई सरकार का फेलियर है। ये तो इसमें या तो अधिकारियों की कोई सम्मिलित है या कुछ ना कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ है। 6 फुट का आदमी है, 2 फुट का ना मार सके, वो तो कुछ भी ना हो बेचारा, वो तो पैसे बना दिया। जो आदमी खुद से पेश हो रहा, जब वो बाहर था तो पकड़ क्यों नहीं पाई पुलिस? जब वो खुद से सरेंडर कराए, जेल किस लिए बनाई जाती है? एक पनिशमेंट के लिए, दूसरा आदमी सुधर जाए, एक मौका मिले।
सुधारगृह बोलते हैं जेल को, इसमें अंदर मार रही है तो फिर क्या करेगा पब्लिक? भाई जिसका जाता है वो तो अपनी तो करता ही है और वो करेगा भाई, उसे तो इंसाफ चाहिए। अगर वैसी बात है तो वैसा इनकाउंटर करते, बाहर लड़ाई झगड़ा तो अपनी बागी जिंदगी सुधारने के लिए बिल्कुल ध्यान करे, भजन ध्यान, उसके लिए मतलब भजन ध्यान करने के बावजूद भी ऐसी कांड हो जाए किसी के साथ में, मतलब धोखा हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि धोखा नहीं होना चाहिए था, एनकाउंटर हो जाता या गोलीबारी हो जाती जो उसके लिए मतलब एक अलग बात थी, पर लेकिन किसी के साथ में ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए जो ऐसा हुआ है। उसके लिए ये है कि हमें आंदोलन ना करे बिना न्याय मिल जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। हम दिल्ली से आए हैं जी। राजस्थान की जेलों से मुख्यमंत्री तक को मारने की धमकियां मिलती रहती है, तो ये नहीं मिली है, पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी कई बार धमकियां मिल चुकी है। तो ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम में इस तरह की खामियां है, जब इतने बड़े लूप है कि मुख्यमंत्री तक को धमकियां मिल रही है, तो जगन तो उन्होंने अपराध से बड़ा वो ताल्लुक रहा है, लेकिन उनकी हत्या कर देना समाज इस बात को पचा नहीं पा। देखो वो भी हमारा, आपको पता होगी 2008 में जो गुर्जर आंदोलन हुआ था उसमें भी हमारे 73 लोग शहीद हुए थे। तो उस टाइम भावुक होकर आदमी कुछ ना कुछ तो बोल देता है, लेकिन उसका बदला जेल में हत्या करवा के लिया जाए ये तो आपको पता है जी, और सबको पता है। ऐसा नहीं है कि कोई छुपाव है, किसने मरवाया, किस तरीके से मरवाया, हर आदमी के जहन में ये बात है, लेकिन मुंह से कोई नहीं बोल पाता। तो सरकार से तो हमारी यही अपील है, वैसे मदद तो कुछ करेगी नहीं है सरकार, ये तो सभी दिख रहा है। परिवर्तन तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है जी। अब बाकी लगे हुए हैं प्रयास में, 36 बिरादरी साथ में गुर्जर भाइयों के, जैसा परिणाम निकल के आएगा सब उसी में सहमत होंगे। बाकी हम अपना तो दिखाएंगे आने वाले समय में कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। हम दिल्ली से हैं सर, दिल्ली से। अजीत सिंह है मेरा नाम। और अजीत जी, ये पूरे आंदोलन को ये जो पगड़ी रस्म थी, लेकिन इसमें मजबूरन समाज को ऐसे समय में जब लोगों को बिल्कुल यहाँ श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, उसमें समाज आक्रोशित। समाज इसलिए आकर्षित है जी कि उन्होंने बिल्कुल नाइंसाफ़ी की है, ये नाजायज़ किया है उनके साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ना आगे को किसी के साथ ऐसा होए। देखो आज तो ये हो गया, आगे भी तो कर सकते हैं, आगे भी तो कर सकते हैं। उनके साथ नाजायज़ किया है, किसी और के साथ नाजायज़ करेंगे तो आज हमारे लिए कल किसी और के लिए भी है। ये तो 36 बिरादरी आती है इसमें, कोई ये नहीं है कि जगन गुर्जर के लिए, सबके लिए, ये तो कल किसी और के लिए भी करेंगे ये। तो इसीलिए समाज, हमारा समाज इकट्ठा हुआ है, और भी लोग इकट्ठे हुए हैं, भाई हमें इंसाफ मिले। सीबीआई जांच कराए, ये सीबीआई जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सामने जब कोई चीज़ आएगी, तत्व निकल के आएंगे तो पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। वो उस चीज़ को कर नहीं रहा प्रशासन, ना शासन कर रहा है ना प्रशासन कर रहा है। तो इसीलिए एकत्रित हुए हैं सब लोग, सब भाई बहुत दूर दूर से चल के आए हैं, हम भी दिल्ली से चल के आए हैं, और भी लोग मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, सहारनपुर से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं। तो अपना इसीलिए तो आ रहे हैं, एक अपना लगाव, एक जुड़ाव। भाई ऐसा हमारे साथ हुआ, गलत व्यवहार हुआ, शासन प्रशासन हमारे साथ गलत कभी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक हमको ही टारगेट बनाया जाता है, देखो हमारे समाज के साथ टारगेट बनाया जाता है। कहीं भी चले जाओ आप, अदर स्टेट किसी में भी चले जाओ, वहीं गुर्जर समाज को टारगेट बनाया जाता है। आप मिले हो कभी जगन से? नहीं, हम नहीं मिले, हमने नाम बहुत सुना है उनका, देखा है, नाम सुना है, फोटो में। पहली बार गांव में आए हैं हम, यहाँ पे दिल्ली से पहली बार आए हैं उनके गांव पे, और हमने पहले कभी नहीं मिले थे। भाई है, हमारे समाज है, तो इसलिए सबका कर्तव्य बनता है सब शामिल हों और एकत्रित हों, और अगर कुछ भी करना पड़े तो हम सबके साथ हैं जी, हम पीछे नहीं हटेंगे, सबके साथ हैं हम। यही है हमारा, तो सरकार से भी सबसे अनुरोध यही है कि कार्रवाई करे, लेकिन हमें नहीं लगता सरकार 12 दिन हो चुके, कार्रवाई करनी होती तो वो कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई तो 3 दिन में हो सकती है सर, लेकिन उनको कार्रवाई की मंशा ही नहीं है उनकी। तो इसीलिए हमारा तो यही अनुरोध है, ये पब्लिक आ रही है, जो बिरादरी आ रही है, न्याय मिल जाए, उसी की तो उम्मीद में है सब लोग, न्याय मिल जाए फिर ये है जी। हर जगह दूसरों से बदमाशन ने मरवा दिया, यूपी में भी सब जगह पीछे लग रही है, और कहीं नहीं लग रही जी, हर जगह लग रही है। हरियाणा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, यूपी चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, गुजरों के पीछे है। हर चीज़ में गुजर बैकवर्ड में कर रखे हैं, हर चीज़ से, हर चीज़ से। सिर्फ यूज करती है, यूज करना जानती है और कुछ नहीं, बीजेपी, ओनली बीजेपी। तो देखिए, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासनिक स्तर पर कमियां खूब सारी रही है जेल प्रशासन के तौर पर, लेकिन
आने वाले समय के भीतर में इस तरीके का अगर न्याय नहीं मिलता है तो 2006-07 का वो आंदोलन आप सभी ने देखा होगा, गुर्जर आरक्षण के समय एक बड़ा आक्रोश समाज के अंदर था। अब वो वापस से वो आक्रोश कहीं ना कहीं वापस से देखने को मिल रहा है। हालांकि समाज एक साथ बैठा है, पूरी सरदारी बैठी है, वार्ता चल रही है, लेकिन आंदोलन की राह आसान नहीं होती है, इस बात को सब जानते हैं। लेकिन न्याय की गुहार को लेकर, न्याय की मांग को लेकर हर जगह से लोग, समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं, जगन गुर्जर के हत्यारों को पकड़ा जाए और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें कम से कम सरकार की ओर से पैरवी करते हुए उन्हें न्याय मिले और साथ ही जो उनके भाई जो दूसरी जेलों में बंद है उनको धौलपुर शिफ्ट किया जाए। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, धौलपुर।